हे गाइस, वेलकम बैक टू एल्गो टेस्ट यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरए एल्गोस के पोर्टफोलियोज़ के बारे में। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये बनाना सीखा था कि आप कैसे आरए एल्गोस को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि मेरे पास मान लीजिए मल्टीपल आरए एल्गोस थे, मेरे पास आरए एल्गो 1, 2, 3 ऐसे थी। मैंने इन तीनों को क्लब करके इनका एक पोर्टफोलियो बना दिया और अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ये तीनों एल्गोस मैं एक साथ चलाऊँ तो ये कैसा परफॉर्म करती हैं और मैं इनको एक साथ कैसे चला सकता हूँ, इनके कोरिलेशन क्या है, ये सब कुछ मैं अगर देखना चाहूँ तो उसके लिए आप पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं। एंड ये फीचर आपका एल्गो टेस्ट के ऊपर अवेलेबल है। ये जो आपकी एल्गो है, ये हो सकता है कि आप सेम आरए की ही सारी एल्गोज ले लें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इसके अंदर अलग अलग आरए की एल्गोज ले लें। तो लास्ट टाइम जो वीडियो थी उस वीडियो के अंदर हमने एक आरए की सारी एल्गोज ली थी एंड उनका पोर्टफोलियो बना के देखा था। आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि मैंने निफ्टी की एल्गोज ली हैं। तो निफ्टी अंडरलाइन के ऊपर जो सी एल्गोज हैं, कुछ बाइंग की हैं, कुछ सेलिंग की है, अलग अलग आरएज हैं, उनका मैंने कुछ पोर्टफोलियो बनाया है एंड उस पोर्टफोलियो को हम एक बार ही देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, हम आरए एल्गोज पे एक बार ही चलते हैं। आरए एल्गोज पे यहाँ पे ऐसे सारी आपकी एल्गोज अवेलेबल है, आरएज अवेलेबल है। आप इनमें से अपनी अगर कोई स्पेसिफिक आरए के पास आपको जाना है, आप वो आरए सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैं एल्गो व्यू के अंदर गया। एल्गो व्यू के अंदर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन के अंदर अपना निफ्टी सेलेक्ट कर लिया था। अभी दो ही अंडरलाइन के अंदर एल्गोज हैं, एक सेंसेक्स में एक निफ्टी में। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरी सारी वही एल्गोज आ गई हैं जो सी मेरी निफ्टी के ऊपर है। इसमें भी अगर आपको बाइंग सेलिंग सेलेक्ट करनी है, आप किसी स्पेसिफिक आरए के साथ जाना चाहते हैं या आप किसी स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट डेज के साथ जाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे अपनी कुछ स्पेसिफिक एल्गो सेलेक्ट करी एंड यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा पोर्टफोलियोज़ का फीचर, जो आप यहाँ से भी जा सकते हैं पोर्टफोलियोज़ पे। एंड यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ का टैब है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो पोर्टफोलियोज़ के अंदर आपको कुछ प्री एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ हैं जैसे मेरे, वो भी आपको दिखेंगे। और अगर आपको कोई न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे अपना न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपकी आरए एल्गोज आ जाएगी, जो सी भी एल्गोज आपने सेव कर रखी हैं वो सारी यहाँ पे आपको विजिबल होंगी। आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं, आप जैसे भी चाहें आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने अभी आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, जिस पोर्टफोलियो में मैंने ये सारे एल्गोज डाली थी। 32 एल्गोज अवेलेबल हैं जो निफ्टी के ऊपर है, उनमें से हमने कोई 5 सेलेक्ट करी है। यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा, मैंने क्या करा था, अगर आपको ये सब कुछ जानना है एंड उसमें मैंने एक ऑप्टिमाइज़र नाम का फीचर है जो पोर्टफोलियोज़ के अंदर आता है एल्गो टेस्ट में, मैंने वो भी बीच में यूज़ करा था। अगर ये सारी चीज़ें आपको जाननी है तो आप एक बारी कमेंट में बताइए, तो फिर हम इसका कोई लाइव शेड्यूल करते हैं, फिर मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कैसे आप मल्टीपल एल्गो से एक सर्टेन पोर्टफोलियो तक पहुँच सकते हैं। अभी के लिए मैंने पोर्टफोलियो बनाया है जो सिर्फ निफ्टी के ऊपर आप देख सकते हैं एंड सारी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज़ हैं। इसमें कुछ ऑप्शन बाइंग की है एंड कुछ आपकी इसके अंदर ऑप्शन सेलिंग की है। ऑप्शन बाइंग की बात करूँ तो ये 1 निफ्टी ब्रेकआउट एज 3 जो स्पर्श जिंदल जी की है, ये ऑप्शन बाइंग की है। ज़ीरो हीरो ट्रेडिंग जामा ब्लास्ट विशाल त्रियान जी की, ये भी आपकी ऑप्शन बाइंग की है। एंड बाकी तीनों आपकी ऑप्शन सेलिंग की एल्गोज हैं। एंड अलग अलग दिन के ऊपर एग्जीक्यूशन वीकडे कुछ आरए ने सजेस्ट करे थे, लेकिन जब मैं ये पोर्टफोलियो बना रहा था और ऑप्टिमाइज़र का यूज़ करते हुए मैंने ये वाले एग्जीक्यूशन डेज वीकडे सेलेक्ट करे हैं, जो कुछ अलग हो सकते हैं जो आरए ने रिकमेंड करा है। तो मैंने उसमें हल्के से चेंजेस भी करे थे। तो अगर मैं इसका बैक टेस्ट देखूँ तो मैं स्टार्ट एंड डेट डाल देते हैं लास्ट 1 साल की एंड हम इस पूरे पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे कुछ वीकडे सेलेक्ट कर दिए, हमने 5 एल्गोज सेलेक्ट करी आरए एल्गोज, और हमने यहाँ पे कुछ वीकडे सेलेक्ट कर दिए। अब अगर ये सारी एल्गोज इस वीकडे पे चली होती तो ये कैसा परफॉर्म करता। आरए एल्गोज पे आपको क्या मिलता है, आरए एल्गोज पे आपको मिलता है इंडिविजुअल एल्गोज का बैक टेस्ट कि अगर ये एक एल्गो है तो ये कैसा परफॉर्म करी। लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो पे आपको इनकी बास्केट्स का पता चलता है कि अगर मैं एक बास्केट बनाऊँ जिसके अंदर मल्टीपल आरए एल्गोज डाल दूँ तो उसका बैक टेस्ट होके कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा बैक टेस्ट हो गया है, तो बैक टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा इक्विटी का ग्राफ है, ड्रॉडाउन का ग्राफ है, एंड ये जो इक्विटी और ड्रॉडाउन का ग्राफ है ये इन सब का कंबाइंड है, और जिस भी दिन यहाँ पे मेंशन्ड है उस दिन ये एल्गो चली है। तो यहाँ पे मेरा ईयरली एंड मेरा मंथली पीएनएल आ गया है, साथ में ड्रॉडाउन भी है और डेज फॉर मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी है, सारा कुछ यहाँ पे आ गया। लेकिन अगेन जैसा हम हर एक आरए एल्गो की वीडियो के अंदर देखते ही हैं, तो आप सिर्फ अपने बैक टेस्ट के रिजल्ट से कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। आपको इसके अंदर अपनी स्लिपेजेस डालनी पड़ती हैं, टैक्सेस चार्जेस डालने पड़ते हैं, ब्रोकरेज डालनी पड़ती है, ताकि आपको और रियलिस्टिक व्यू मिल सके।
तो वही हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं टैक्सेस चार्जेस भी यहाँ पे ऐड कर दिया। टैक्सेस चार्जेस अगेन जब भी आप कोई ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपको कुछ एसटीटी टैक्सेस चार्जेस जीएसटी देना पड़ता है, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। देन ब्रोकरेज सबके लिए चेंज अलग हो सकती है, किसी के लिए 0 हो सकती है, किसी के लिए 10 रुपये ऑर्डर हो सकती है, किसी के लिए 20 रुपये ऑर्डर हो सकती है। मान के चलते हैं कि आपके लिए 20 रुपये ऑर्डर है, तो मैं 20 रुपये ऑर्डर यहाँ पे कर देता हूँ। तो 35,000 रुपीज़ की तो यहाँ पे मेरी ब्रोकरेज ही आ गई। और फिर यहाँ पे स्लिपेज कितनी डालनी चाहिए, तो एक बार मैं 0.5 डालता हूँ, रीकैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा अब 0.5 स्लिपेज डाल के हो गया। तो ये पूरे का पूरा जो पोर्टफोलियो था वो निफ्टी के ऊपर था, निफ्टी इंडेक्स पे। एंड निफ्टी इंडेक्स में रिकमेंडेड होता है 0.5 स्लिपेजेस, 0.5% स्लिपेजेस फॉर ऑप्शन सेलिंग एंड 1% फॉर ऑप्शन बाइंग। तो क्योंकि मिक्स पोर्टफोलियो है तो मैं 0.5 की जगह मैं इसको भी 1 ही कर देता हूँ कि मैं लेट्स से मेरा 1% स्लिपेजेस आती है। तो मैंने 1% स्लिपेजेस भी ले ली अपने पोर्टफोलियो की, मैंने टैक्सी चार्जेस भी ले लिए, मैंने ब्रोकरेज भी ले ली। उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे पूरा एक क्यूमुलेटिव पीएनएल आ गया। और अब मुझे नीचे उसकी पूरी ट्रेड रिपोर्ट भी नज़र आ रही है कि हर एक इंडिविजुअल एल्गो ने कैसा परफॉर्म करा है। अब जब हम पोर्टफोलियोज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। जब आप मल्टीपल एल्गोज़ को एक साथ चलाते हैं तो उनका कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ये ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये इन सब इंडिविजुअल का सम हो रहा है। तो इंडिविजुअल एल्गो जितना पैसा कमा रही है वो सबका सम होकर यहाँ पे मेरा एग्रीगेट करके ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ ड्रॉ डाउन की, तो ड्रॉ डाउन के केस में ऐसा नहीं होता। ड्रॉ डाउन के केस में कुछ ऐड नहीं होता। ड्रॉ डाउन के केस में एक्चुअली ड्रॉ डाउन कम हो जाता है जितना सब किसी का हाईएस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एल्गो नंबर 3 का मेरा 33,000 का ड्रॉ डाउन है, लेकिन इन सबका ड्रॉ डाउन कंबाइन करके मेरा 24,000 का आ रहा है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। अब ये कैसे, क्योंकि जिस भी दिन इस एल्गो 3 ने लेट से पैसे लूज करे होंगे, शायद किसी और एल्गो ने उस दिन पैसे बनाए हों, तो इस वजह से मेरा ड्रॉ डाउन क्या होता है, ड्रॉ डाउन कम हो जाता है इन केस ऑफ पोर्टफोलियो, जो अच्छे पोर्टफोलियोज होते हैं की केस में। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ मैक्सिमम ड्रॉ डाउन में भी नज़र आएगी कि यहाँ पे ड्रॉ डाउन मेरा देखिए 200 दिन का था एल्गो 3 में, लेकिन ड्यूरेशन मेरी यहाँ पे हो गई 7 एग्रीगेट करने पे, क्योंकि मैंने मल्टीपल एल्गोज डाली है। शायद ये जो है ये ऑप्शन बाइंग की एल्गो है, यस ऑप्शन बाइंग की एल्गो है, लेकिन बाकी सारी एल्गो जो ऑप्शन सेलिंग की है वो इसको कंपनसेट कर रही हैं। और जिस दिन सेलिंग में पैसे जा रहे हैं उस दिन बाइंग में पैसे बन रहे हैं, तो एक दूसरे को सब कंपनसेट करती हैं। यही सेम चीज़ आपकी रिटर्न ओवर मैक्सिमम ड्रॉडाउन के केस में भी है कि रिटर्न ओवर मैक्सिमम ड्रॉडाउन सबका इंडिविजुअली था, एंड यहाँ पे आपका रिटर्न ओवर मैक्सिमम ड्रॉडाउन बढ़ के आया। अगेन आप इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं, विन परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे एक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी आता है। अगर आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स समझना है, हमने एक वीडियो बना रखी है कोरिलेशन मैट्रिक्स की, एंड उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये तो था बैक टेस्ट। अब मैंने बैक टेस्ट करा, मुझे अच्छा लगा है वाला पोर्टफोलियो, मैंने अपने डे सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना होता है, एल्गो ट्रेड करना होता है। फॉरवर्ड टेस्ट मैंने इसको काफ़ी दिन कर लिया इस पोर्टफोलियो के, एंड फॉरवर्ड टेस्ट के रिजल्ट भी अच्छे थे। तो आज के दिन हम इसको एल्गो ट्रेड करने लगे हैं। एंड अब इसको एल्गो ट्रेड करना कैसे है वो हम एक बारी देखते हैं। सो हम एक बारी चलते हैं यहाँ पे एल्गो ट्रेड के न्यू वाले टैब में। सो यहाँ पे हम एल्गो ट्रेड के पेज पे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियोज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, आर एल्गोज़ हैं। तो स्ट्रेटजी अपनी खुद की बिल्ड की हुई, आर एल्गोज़ जो हमने सेव करी हैं वो सारी आर एल्गोज़ आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपके पोर्टफोलियोज़ आ जाते हैं जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया। तो यहाँ पे आर एल्गो हम देख लेते हैं, एंड ये मेरा पोर्टफोलियो था, इसको मैं एक्टिवेट करने चाहता हूँ। तो एक्टिवेट करते ही यहाँ पे सारी आ रही है कि कौन सी एल्गो थी, एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है जो सी आज के दिन के लिए। जैसे आज थर्सडे है तो जो सी थर्सडे की वो सारी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट मुझे अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना है कि कौन से ब्रोकर के साथ ट्रेड करना है। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी 1 यूनिट रखना है, बढ़ाना है बढ़ा दो, एंड डन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा एक ब्रोकर ऐड हो गया, एंड इनटू 1 लिखा हुआ है, मतलब ये एक लोड के साथ ये ट्रेड हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक्टिवेट सेलेक्टेड पे क्लिक करना है, एंड एक्टिवेट सेलेक्टेड पे क्लिक करके मेरा पोर्टफोलियो अब एक्टिवेट हो गया। इस पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी एल्गोस थी वो सारी एक्टिवेट हो गई होंगी। बेसिकली वो रनिंग स्टेट में है। मैं ओपन करूँगा अपना पोर्टफोलियो तो मेरे को इंडिविजुअल एल्गोस यहाँ पे सारी दिख जाएंगी, एंड ये सारी एल्गोस हमारी आर एल्गो है। व्यू ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो इसका व्यू ट्रेड्स आएगा। भी डिप्लॉयमेंट बिफोर मार्केट है तो कोई ट्रेड्स नहीं आ रही, लेकिन बिफोर मार्केट आफ्टर मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे मुझे इसकी ट्रेड्स विजिबल होती। सो ये था कैसे आप पोर्टफोलियोज़ बना सकते हैं, कैसे आप उनको एक्चुअली में एल्गो ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू दिस वीडियो,
रिलेटेड टू आपके पोर्टफोलियोज़, आरए, एल्गोस या फिर एल्गो ट्रेडिंग, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, उस पर आके भी आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक्स।